जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का 30 तारीख को जो है अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि ऐसे 1 होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। समय काफ़ी कम बचा है, कोशिश करेंगे आप लोगों को कि जहाँ कहीं भी ट्रिक से याद करवाने का हो तो हम आपको ट्रिक से भी याद करवा देंगे। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो परीक्षा आप लोगों को होने वाली है एक ही दिन होगा, यानी कि 30 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और उसी दिन सारा का सारा एग्ज़ाम आप लोगों का ले लिया जाएगा। और आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो आज हम साइंस का बता रहे हैं। इसके पहले भी हमने सोशल साइंस और हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में भी आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पर आप क्लिक करके आप अपने सारे के सारे वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलने के कारण आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हो, इसलिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। देखिए, केंद्रक की बात करेगा, केंद्रक 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 तो केंद्रक द्रव, द्रव केंद्रक से बात करेगा तो केंद्रक द्रव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद हो गया आपको। दूसरा सवाल है आपका कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। आप देखिए, जो जंतु होता है ना, जंतु में भित्ति नहीं होगा। भित्ति का मतलब होता है छाल। भित्ति का मतलब क्या होता है? छाल। छाल छाल किस में होता है? पेड़ में होता है। तो जंतु में नहीं होता। जंतु में क्या होता है? जानवर, इंसान, ये सब जीव जंतु है ना। तो जंतु में क्या होगा? भित्ति नहीं होगा, जंतु में छाल नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसके ये जो होता है ना, ये पौधों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? ये पौधों की कोशिका में पाया जाएगा, क्योंकि इसमें हरित लवक होता है और यहीं से जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, इसका एक ही कोशिका में होता है। क्या होता है ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन। तो ये सभी क्रियाएं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्जाम में आता है। तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया था आपका एंट वॉन लीवेनहॉक ने। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो मृत था, मरा हुआ था, लेकिन लीवेनहॉक ने जो खोजा था वो जीवित कोशिका था। ठीक है, तो आप लोग इतना लंबा नाम याद ना कर सको तो कम से कम लीवेनहॉक याद रखोगे। हॉक, ठीक है, किससे? हॉक। बात समझ में आया? चलिए, इस पर मैंने बच्चों को कैसे याद करता है कि जैसे कि कोशिका की खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक, हुक 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 इसका नाम है। ठीक है, तो हुक से जो खोजा ना, तो हुक में क्या होता है? नोक होता है ना। तो हुक लग गया कोशिका को, तो हुक लग गया तो वो मर गया, यानी कि मृत कोशिका को खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसके बाद ल्यूवेन हॉक को पता चला, तो उसके हाथ में क्या था? हॉक, हॉक हॉकी था। उसके हाथ में क्या था? हॉकी था। उसने क्या किया? हॉकी से कोशिका को मारा, कोशिका फिर से जिंदा हो गया। कोशिका फिर से जिंदा हो गया। तो यानी कि ल्यूवेन हॉक ने जो कोशिका को खोजा था वो एक जीवित कोशिका था। ठीक है, इस तरह से ट्रिक से याद कीजिएगा। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग कहते हैं ना, ये हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर तो माइकोप्लाज्मा किसकी है? माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है? ठीक है, अभी हमने बताया ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका के सबसे बाहर आवरण या घेरा को क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है ये कोशिका झिल्ली कहलाता है ना। कोशिका जो होता है, कोशिका झिल्ली से चारों तरफ एक परत बना हुआ रहता है, वो घेर दिया जाता है। जैसे अंडा होता है ना, अंडा, अंडा को जब आप उबालोगे तो आप देखोगे कि जो सफ़ेद वाला अंडा अंदर से निकलता है उसके ऊपर भी एक झिल्ली लगी होती है, ठीक उसी प्रकार से। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग के सभी कोशिकांग रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये बताना है। कोशिका द्रव्य में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोशिका द्रव्य में रहते हैं, ऑप्शन बी। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था? तो कोशिका को जो सर्वप्रथम देखा गया था 1665 में। कब देखा गया था? 1665 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र होता है। मतलब जो यंत्र से, जिस यंत्र से हम लोग देखते हैं उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन होगा? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण देना है, अमीबा। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो जो कोशिका होता है ना, उसके जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है आपका कि समान कोशिकाओं और समूह जिसको विशिष्ट अंग का निर्माण करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊतक। ठीक है,
अब देखिए आप लोगों का एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि बस यही थोड़ा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे 17 को आपका काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो कहीं से भी बनाकर पूछ सकता है। आपको सही गलत से ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कम से कम उसको कंप्लीट करना ही होगा। तो चलिए सही गलत को भी हम लोग देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव एक कोशिका होती है, यह पूछना सही है गलत? तो सही है, हाँ। रक्त कोशिका शाखान्वित होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, किसी जीव की मूल संरचना का अंग है, किसी जीव की मूल संरचना अंग होती है, तो ये आपको बतानी है सही या गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये आपको बतानी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ये सही है या गलत, तो ये भी सही है। ठीक है, कभी कभी इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना के पूछ लेगा। नेक्स्ट है आपका सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्या सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी? केवल पौधों में। कोशिका झिल्ली की चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। देखिए ये है ना, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बनाकर पूछा जा सकता है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों को आवागमन को नियंत्रित करती है, सही या गलत? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसको सही गलत का भी जो है एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, इसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना ये सही है या गलत है, तो सही है। ठीक है, आइए, ये तो आप लोगों ने देख लिया सही गलत क्या है नहीं है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको याद करने चाहिए। ठीक है, ये वाला सवाल है, इसका भी आंसर आप लोग देख कर जाइएगा एग्जाम में, यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका के किस भाग में? तो कोशिका द्रव्य में। किसमें पाया जाएगा? इसको आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, कोशिका द्रव्य में, और द्रव्य आप ऐसे लिख लीजिएगा, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है आपका, सजीव की आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो जीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जीन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है, पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को कहते हैं, जब पौधे की बात होगा तो कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग छाल कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, जीवित की मृत, आप लोग कमेंट करके बताइए। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका को खोजा या फिर मृत कोशिका को खोजा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का नाम हमारे वीडियोस में लिया जाए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जब करोगे ना, तो अपना शहर का नाम के साथ मेंशन करो, तब हम नाम ले पाएंगे, वरना ऐसे नहीं ले पाएंगे। जैसे अगर आपका नाम राहुल है, तो आप लिखोगे राहुल फ्रॉम लिख सकते हो, या फिर कॉमा दे करके, अगर आप देवघर में रहते हो तो ऐसे लिख देना देवघर, तो मैं समझ जाऊंगा राहुल जो है वो देवघर से हैं। ठीक है, अगर आपका नाम मनोज है, तो आप मनोज लिखना कमेंट में, और रांची लिख देना अगर आप रांची में रहते हो, यानी कि जिस शहर में रहते हो आप अपने शहर का नाम कॉमा लगा के लिख देना। ठीक है, तब मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, उसमें आपका लास्ट में ज़रूर नाम लूँगा। ठीक है, चलिए, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था हो गया। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है उसको हम लोग कोशिका को कहते हैं। बस पहला चैप्टर से आप लोग को इतना ही करना है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादातर बनने के कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वो सब व्हाट्सएप में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।